हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वॉइस क्लियर है? बस सर, फाइन। यस सर। ओके। तो आज का जो अपना सेशन है वो कंप्लीटली लाइव मार्केट एनालिसिस है। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने चैट पर भी लिखा था, है ना, कि मार्केट एनालिसिस कराइए। और सबसे डे वन के सेशन पे बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल डाउट्स पूछे थे मार्केट को लेके, तो हमने कुछ बताए भी थे, लाइक जीबीपी जेपीवाई का था, काफी सही गया था। गोल्ड का था, क्रूड का था। तो आज अपन जो है लाइव मार्केट पे एनालिसिस करेंगे हम लोग। लाइव मार्केट पे जो एनालिसिस करेंगे उसमें हम लोग है ना आपकी क्वेरीज लेंगे कि लाइक आपका किसी पर्टिकुलर पेयर पर कोई लाइक पोजीशन अगर आपकी है तो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, किस साइड में आपको बैठना चाहिए। तो अपन ओपन एंड सेशन आपके हाथ में रखते हैं, पेयर आपकी चॉइस का, एनालिसिस हमारे अकॉर्डिंग, और टाइम फ्रेम आप बताएंगे कौन से टाइम के कितने पीरियड के लिए आप लोग प्रिडिक्ट कराना चाह रहे हैं, हम लोग आपके सामने दिखाएंगे उस चीज को। ठीक है? तो बताएं थोड़ा सा कि किस पे सबसे पहले आप एनालिसिस करवाना चाहेंगे। कोई पर्टिकुलर चॉइस है आपकी किसी की भी? हेलो? किसी भी पर्टिकुलर पेयर पे अगर आपकी चॉइस है जिस पे अपन एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आपकी कोई पोजीशन है तो उस पे कर सकते हैं, वरना फिर हम तो अपने अकॉर्डिंग तो आपके आगे प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन मजा हमारी प्रेडिक्शन में जब ही आएगा जब पेयर आपकी चॉइस का हो, ताकि आपका पोजीशन के बारे में आपको व्यू मिले। अगर आप बाय साइड है तो हम बताएं कि आप सही बैठे हैं कि नहीं, अगर आप सेल साइड है तो हम बताएं कि सही है कि नहीं, अगर आप हेज है तो कहाँ पार्ट है, एवरेजिंग अगर करिए तो कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ये सारी चीजें। कोई भी क्लाइंट है ऐसा जिसकी कोई भी पोजीशन हो किसी भी पर्टिकुलर पेयर के ऊपर? वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? 1980। हाँ जी। જસ્ટ 1 મિનિટ. બધા ફ્રેન્ડને રિક્વેસ્ટ છે મારી કે તમારી કોઈ પણ પોઝિશન લાઈવ માર્કેટમાં ફસાયેલી હોય કાં તો સ્ટેન્ડિંગ હોય તો આપણે લાઈવ માર્કેટ સેમિનાર છે તો વેબિનાર છે તો પૂછી શકો છો. ओके, चैट पर आ चुका है। सबसे पहले हमारे पास गोल्ड आया है, तो ओके हम गोल्ड को एनालाइज करते हैं। સર્વિસ મળી રહેલી છે તો એનો ફાયદો લો તમે લોકો. ठीक है। तो गाइस गोल्ड को ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो गोल्ड का ये हमारे पास आर्ली कोई चार्ट कोई है, नहीं रहा और है. आर्ली में अगर अपन ये इसको अगर अपन देखें डेली चार्ट के व्यू पर, तो डेली चार्ट पर हमारे पास जो है यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है हमारे पास ये, तो आप इसको कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, 2047। और अगर यहाँ पर इसका हाई देख के आएंगे तो 2051। तो यानी कि मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड अगर 2051 के ऊपर जाता है तो ही आप इसको बाय करें फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो या तो आप इसको सेल करें या आप इसको अवॉइड करें। अवॉइड करने का रीजन भी है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कुछ सपोर्ट्स खड़े हैं इसके। सपोर्ट नंबर एक है हमारे पास 2023 का, और 23 से 20 के बीच की जो रेंज बनती है वो। और सपोर्ट नंबर दो हमारे पास ये स्विंग का हाई है, ये है हमारे पास 2008 का। तो इसके बीच में मार्केट जो है अभी फंस सकती है। तो गोल्ड अगर आपको ओवरऑल देखना है, या तो आप पर्टिकुलरली अभी अगर करना है तो सेल करें 2051 के स्टॉप लॉस के साथ, और 51 के ऊपर अगर जाता है तो हम बाय करें, या फिलहाल अगर अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। ठीक है? तो ये मेरी सजेशन है, क्योंकि इसके जो कुछ सपोर्ट लेवल खड़े हैं 2026, 2020, 2014, ऐसे दो तीन सपोर्ट हैं इसके। इस टेरिटरी में मैं गोल्ड को पर्टिकुलरली सजेस्ट नहीं करूंगा कि हमें कुछ एंटर होना चाहिए। अगर आपकी कोई पोजीशन है कि बाय साइड है या सेल साइड है, वो आप बता सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बाय करके बैठे हैं
तो आई पर्सनली सजेस्ट कि 2008 2010 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर आप सेल करके बैठे हैं तो 2051 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है हमारे पास जो है चैट में आया है यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी का ओवरऑल अगर अपन देखेंगे एक बार, सबसे पहले डेली चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो डेली चार्ट में हम देखेंगे कि ये यहाँ पर एक अप ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा था, ये एक करेक्शन आई जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, दैट इज बाय ऑन डिप, क्योंकि एक सपोर्ट भी था हमारे पास मूविंग एवरेज का। फिर से मार्केट ऊपर गया और ये मार्केट का एक डबल टॉप बना के आया। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, वरना हम हमारे जो एडवांस कोर्स में हम लोग ये सारी एनालिसिस सिखा भी रहे हैं। तो ये मार्केट का एक डबल टॉप है जहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी, और उसके बाद ये मार्केट जो है कंप्लीटली देखिए यहाँ पर गिरा भी इसमें। ये देखिए 1.1003 से 1.0880, यानी कि ऑलमोस्ट 110 पिप का इसमें डाउनफॉल आया। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर अपन बात करेंगे, हम यहाँ पर इसको एक सेकेंड इसका H4 चार्ट भी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी में हम लोग जो सेल करेंगे, फ्रेश सेल बता रहा हूं मैं आपको, एक लेवल वो इस लेवल के नीचे करेंगे 1.0930। आप लिख लीजिए कहीं पर इन भाव को, 1.0930 के नीचे अगर जाता है तो ही हम सेल करेंगे। फिलहाल 1.0952 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस है 960 के 8 पिप के दौरान यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा। और अगर मान लो ये 62 के ऊपर जाता है, 1.962 के ऊपर जाता है, तब हम इसका टारगेट जो है 1.0990 यानी कि 30 पिप का हम लोग ऊपर का टारगेट रखेंगे। तो ये भी अपने आप में एक ब्रेकआउट कॉल बनेगी, सेल बिलो 1.0930 या बाय अबो 1.0960 के ऊपर। दो ही चीजें बनेगी इसमें। ठीक है। और है हमारे पास, ओके, सिल्वर, सिल्वर XAG। सिल्वर अगर आप ये आर्ली चार्ट देखेंगे तो ये एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना के चल रहा है, यानी कि एक कंसोलिडेशन फेज है। अगर 23.80 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 23.65 का। वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, 24.18 का रेजिस्टेंस है, और 24.30 का इसमें एक और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर आप इसका 4 आवर्ली चार्ट देखेंगे तो 4 आवर्ली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न बना है। हालांकि फ्लैग में क्या है कि इतना लंबा कंसोलिडेशन नहीं चलता, बट फिर भी अगर अपन फ्लैग के साथ इसको रेक्टेंगल पैटर्न माने तो एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ खींचते हैं, तो ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड की मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो फिलहाल मैं इसमें भी आपको यही करूंगा, क्योंकि हर टाइम मार्केट में ट्रेड करने का नहीं होता, सम टाइम वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये वही वाला टाइम है सिल्वर के लिए भी, कि अगर 23.60 के नीचे जाता है तो सेल करो, 24.23 के लिए ऊपर जाता है, यानी 25 भी मान लेते हैं, तो उसके ऊपर जाता है तब आप बाय करें, अदरवाइज इसमें फिलहाल आप ना एंटर करें। ये जो इस हिसाब का पैटर्न है उसके बारे में बता देता हूँ, कई सालों के एक्सपीरियंस में इसमें अपसाइड ब्रेकआउट आने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे। जैसे ही मार्केट 23.25 के ऊपर जाएगा तो आपको ये अच्छे से पूरा भाव देके जाएगा, यानी 24.86, 25.87 के लेवल भी अपने को दिख जाएंगे। और लास्ट टाइम हमने जब कैंडलस्टिक पैटर्न करा था, तो ये वाली कैंडल याद कीजिए, ये वाली कौन सी थी, याद है किसी को? चेक करें आपका नॉलेज। ये इन्वर्टेड हैमर। ढंग से देखिए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने शायद डोजी नहीं कराया था, राइट? लास्ट टाइम हमने डोजी थोड़ी हाँ, कराया डोजी था। नहीं कराया था सर।
हाँ, तो ये ग्रेव स्टोन डोजी है, लेकिन उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस पे अगर हम भी चलें, अगर उसको भी कंसीडर करते हैं, तो भी इन्वर्टेड हैमर नहीं है, तो भी शूटिंग स्टार पैटर्न टाइप है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कितना ये प्रॉपर इसमें डाउनफॉल मिला है। और चैट पर क्या है हमारे पास, सिल्वर हो गया जी, जीबीपी जेपीवाई। ओके, विपुल जी पूछ रहे हैं जीबीपी जेपीवाई, अभी बता देते हैं विपुल जी, यूरो यूएसडी हमारा हो ही चुका है। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, दो पेयर। ओके, अभी बताते हैं। तो जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं, फिर जीबीपी जेपीवाई के ऊपर आते हैं। जीबीपी यूएसडी की अगर अपन बात करेंगे, तो जीबीपी यूएसडी में यहाँ पर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये एच, सॉरी, पहले डेली चार्ट इसका देख लेते हैं। भाई डेली चार्ट में इसका कंप्लीटली अप ट्रेंड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब मार्केट प्योर एंड प्योर अप ट्रेंड बना के चल रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये मार्केट अप ट्रेंड बना के चल रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर जब ये मार्केट का अप ट्रेंड है, तो ये हो सकता है जो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन है वो अप ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू की अगर बात करेंगे, जैसे लाइक अगर आप 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बन रही है, यानी कि हमारे को जितना डिप मिलेगा उतना हम बाय इसमें करके चलें। और H4 चार्ट को अगर अपन एनालाइज कर लेते हैं एक बार, H4 चार्ट में एक हमको दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सा दिख रहा है, जहां से मार्केट अभी ले रही है। 1.2625 के लेवल है। अगर आपको 1.2625 के नीचे अगर दिखता है मार्केट, तो आप इसमें सेल करके चलें, है ना। और टारगेट अपने पास ये रहेगा, लो इसका 1.2500, यानी कि ऑलमोस्ट 1.2500, हाँ, यानी कि करीबन 120 पिप का अपन को डाउनफॉल दिख सकता है। तो ये लेवल आप लिख ले कहीं पर, 1.2625 लेवल के नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम इसको सेल करके चलेंगे, अदरवाइज हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे फिलहाल। और अगर इसमें बाइंग की अगर बात आएगी, तो बाइंग हमको एक बार H1 पर भी देख लेते हैं इसको। अगर बाइंग आनी चाहिए, तो बाइंग हमको जब तक ये यहाँ पर क्लियर नहीं करेगा इसको 1.2690, अभी चल रहा है 60, तो अराउंड 30 पिप के ऊपर जाकर जब ये सारे मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा, क्योंकि अगर H4 चार्ट देखेंगे तो शॉर्ट टर्म व्यू में एक डबल बॉटम पैटर्न, यानी कि क्योंकि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। भाई सपोर्ट पर दो स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल सी बात याद रखना। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तो मुझे बाय करना होता है, और अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो मुझे सेल करना होता है। तो हमने एक तो कहा कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो भैया सेल कर दो, और अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तो भैया हमें रिवर्सल तो दिख रहा है, लेकिन इस रिवर्सल की कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब ये मूविंग एवरेज के जो यू नो केजेस हैं, यानी कि जाल है, उनको खत्म करे। तो मूविंग एवरेज के केजेस जो यहाँ पर 1.2691 पर है, तो 90 मान के चलो कि 9091 के लेवल को क्रॉस करता है, तभी जाके मैं बाय करूं। अगर मैं एकदम से मतलब जल्दबाजी करूंगा बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या है कि चांसेस ऑफ या तो मेरे फंसने के रहेंगे ट्रेड लेने के बाद, या मेरा भाव ऐसा नहीं आए। कई बार आप देखते हैं कि ट्रेड जो है हम ले लेते हैं, लेकिन चलता नहीं है, चलता नहीं है, और थोड़ा बहुत जब चलता है हमारे भाव के आसपास होता है, हम निकल जाते हैं, फिर तेज होता है। वो तेज होने के रीजन होते हैं इसके बाद पेस, इसका मोमेंटम जो बनेगा वो यहाँ पर कहीं पर आके बनेगा। तो आप इस इन लेवल्स का वेट करके चलें। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई डाउट है आपकी पोजीशन में, आपकी कुछ भी है और डिस्कशन, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए ही हूँ। हेलो, समझ आ रहा है सबको? क्लियर है पोजीशन? सर सर अभी कौन से पेयर में जाना चाहिए, और वहाँ प्रॉफिट बुक के लिए कौन सा जो है अपना करेंसी या गोल्ड या सिल्वर, तो किसमें बेटर रहेगा अभी ट्रेडिंग के लिए ये वीक में? देखो, सबसे बढ़िया तो इसमें था क्रूड, जो हमने मिस कर दिया। अगर क्योंकि आप अगर मान लो यही चीज 2-4 दिन पहले पूछे, तो क्रूड में एक बहुत अच्छा अपना लेवल बना था, और कंप्लीटली वहां से देखो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है।
तो क्रूड में अपनी पोजीशन जो है हम लोग बना सकते हैं, यूएस ऑयल जिसको कहते हैं, WTI, या फिर मान लो ब्रांड क्रूड, तीनों ही क्रूड मतलब क्रूड ही होते हैं। तो इसमें एक पोजीशन अपन को सेफ एंड सिक्योर थी, जिसमें नीचे के चांस कम थे और ऊपर के ज्यादा थे। बट अभी के लिए एक बार एक कैंडिडेट है जिनका GBP JPY है, उनका देख लेते हैं, फिर अपन देखते हैं किसी पेयर में अगर कुछ अच्छा बन रहा है तो अपन सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये है GBP JPY। ओके, जब अपना डे सबसे पहला पहला सेशन था तो एक कैंडिडेट थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन पूछी थी। आई होप वो क्लियर हो गई होगी। है हमारे साथ वो कैंडिडेट अभी? GBP JPY के बारे में पूछा गया था जब उन्होंने ऊपर गिरने का पूछ रहे थे, तो हमने सेल का बताया था। अच्छा, GBP JPY के बारे में थोड़ा सा उस दिन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड हुआ मार्केट का, ये देखो हैमर बना, हैमर के बाद कहाँ जाता है मार्केट, बताएं। हैमर हमने लास्ट टाइम बताया था ना सेशन में, अपसाइड जाए। अपसाइड। तो देखिए जब ये हैमर बना तो उसके बाद 181.20 का मान लेते हैं, और उसके बाद गया 184.18, यानी कि ऑलमोस्ट 150 पौने 200 पिप का ये ऊपर की साइड गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हैमर। क्योंकि हैमर यहाँ पर सपोर्ट पर बनी थी। सपोर्ट कौन सा था? ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, 200 SMA थी यहाँ पर। तो मूविंग एवरेज के बारे में भी हमारे हम लोग जो एडवांस कोर्स में बताएंगे कि कौन से अच्छे होते हैं कौन से नहीं। जिनको करना है कोर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका डेली चार्ट जो है फिलहाल जो है रीटेस्ट करा है मूविंग एवरेज को, देन डाउन हुआ है। इसका H4 चार्ट देखते हैं और क्लियरिटी के लिए। H4 चार्ट देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीटली एक अच्छा डबल टॉप पैटर्न बन के आया है, जिसको अपन ने लास्ट टाइम याद करो एक लेवल बताया था, टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास, रेजिस्टेंस लेवल हमने बताया था। तो देखो ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से डाउन आया, फिर मार्केट उसी लेवल पर गया, फिर वहां से डाउन आया। अब यहाँ पर दो रीजन थे, तीन रीजन है बेचने के भाई मेरे पास यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल पर सेल करने के। पहला रीजन कि भैया यहाँ पर पिछला रेजिस्टेंस है। दूसरा रीजन कि भैया टेक्निकली यहाँ प्राइस पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप पैटर्न। तीसरा रीजन कि भैया यहाँ पर जो है हमारे पास SMA 200 SMA भी बन रही है, जो हमें सजेस्ट करती है सेलिंग के लिए। तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता तो हम सेल करते, बट फिलहाल ऑलरेडी ये गिर चुका है काफी अपने भाव से, 100-150 पिप की। तो अगर कुछ बनता है ऊपर थोड़ा, यानी सेल ऑन हाई, फिलहाल अपन इसमें ये रखेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है किसी पेयर पर तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पेयर में कोई पोजीशन अगर आपकी है या पूछनी है या कुछ भी आप पूछ सकते हैं, वरना हम फिर अदर पेयर्स को कुछ को डिस्कस करते हैं। गोल्ड हमने बता दिया है, यूरो USD बता दिया है, GBP USD बता दिया है, सिल्वर बता दिया है, और यूरो USD हो गया, GBP हो गया, GBP JPY हमने आपको बता दिया है। कोई भी अगर और कोई पोजीशन है जिस पे आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन एक बार अब अपने वॉच लिस्ट में सारे पेयर्स को एक बार उठा उठा के डाल देते हैं अपने स्क्रीनशॉट, अपने इसमें स्क्रीन पर, और देखते हैं किसमें क्या कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये है जी क्रूड ऑयल, XTI क्रूड ऑयल। हमने आपको अभी 2 मिनट पहले भी बताया था, बाइंग है, अनडाउटेडली बाइंग है। आप इसमें अभी भी बाय करेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा आपको। और ओवरऑल हमारा जो एक्सपेक्टेड इसका जो टारगेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये टारगेट है 76.50 से 70 है, पर 50 का आप टारगेट मेंटेन करके चल सकते हैं। तो अभी भी यहाँ से करीबन $1.5 की हमको, $1.5-2 की हमको इसमें बाइंग दिख रही है। तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस की जो बात आएगी वो स्टॉप लॉस भी बता देते हैं, 73.50, यानी कि यहाँ से करीबन $1.25 नीचे का, $2 का टारगेट है, $1 से $1.25 का हमारे पास स्टॉप लॉस है। तो 2:1 की स्ट्रेटेजी हम लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और जो भी करना चाहे इसमें अभी भी बाय कर सकता है। अगर आपको रिस्क लगता है तो जहां भी आपको क्रूड ऑयल गिरता हुआ नजर आवे तो आप इसमें बाइंग बना के चलें, आपको लॉस नहीं होगा। ये हमारा जो है एनालिसिस है। ठीक है, इसके रीजन बहुत सारे हैं। पहली बात तो क्रूड बॉटम आउट हो चुका है। दूसरी चीज बात करेंगे, क्रूड ने अपनी जो है डाउन लाइन ब्रेक कर दी है, जितनी भी थी ये जो रिसेंट आज की है कैंडल, इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है।
अब इस डाउन ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, ये थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड लाइन थी और ये ब्रेक हो चुकी है। अब इसको हम H4 चार्ट पर देखते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी। ये H4 चार्ट पर देखिए, दिख रहा है? ये यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो हमारे पास हमने जो सजेशन है वो हमारा क्रूड ऑयल के लिए बाइंग का है। और देख लेते हैं, ये हमारे पास अगेन गोल्ड ही आ गया। गोल्ड 2034 दोबारा से देखो, अभी अभी हमने कहा था ना कि नीचे ऊपर चलता रहेगा, तो देखिए वही हुआ। अभी 2 मिनट पहले ये नीचे था, 2029 का लो बनाया और फिर से ये ऊपर आ गया 2034। तो ये थोड़ा सा इसमें शिवरिंग चलती रहेगी, यानी कि वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, क्योंकि या तो अपने बॉटम को टच करे, यानी कि 20-25 के आसपास अगर आपको दिखता है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी फिलहाल के लिए, और 51-50 के आसपास एक बार एग्जिट करना बनता है, क्योंकि जब वो ब्रेकआउट आएगा अपने रेजिस्टेंस का तब आप फ्रेशली बाय या सेल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सिल्वर हम बता ही चुके हैं। यूएसडी जेपीवाई देखते हैं, कुछ दिखता है अगर तो। यूएसडी जेपीवाई में ओवरऑल यूएसडी जेपीवाई देखिए डाउन है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है हमको, और रिसेंटली मूविंग डाउनफॉल होने के बाद मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करा, फिर से डाउन हुआ। तो इसका एक बार अपन जो है आर्ली चार्ट देख लेते हैं। अब आर्ली चार्ट में भी ये रिटेस्ट ही कर रहा है अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी हमको बेचने में। तो ये एक सजेशन है कि आप इसमें भी सेल ऑन हाई की स्ट्रेटेजी मेंटेन करें इसमें। जब तक इसका 145 लेवल के नीचे है तब तक आप इसको सेल करते रहिए। आपके जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे वो 145 के आसपास होने चाहिए, इससे ऊपर आप इसको ना देखें अगर आप सेल कर रहे हैं तो। और इसमें अभी सेलिंग जो है ड्यू है, एक्सपेक्टेड है कि इसमें फर्दर सेल ऑफ होगा। और सेल ऑफ होने के बाद जो अपने रिसेंटली लो है, क्योंकि ये वाले जो इसके जो लो हैं एक बार हम बता देते हैं, ये 141.60 और 141, तो 141.60 और 141 के जो है लेवल्स हम अपन को देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर मार्केट में। जिग्नेश जी, हमने एक्सटीआई भी बता दिया आपके सामने, अभी जीबीपी यूएसडी भी बता दिया है। और देखते हैं हमारे पास यूएसडी सीएचएफ देख लेते हैं। यूएसडी सीएचएफ की जो कहानी, यूएसडी सीएचएफ में गौर से देखेंगे तो अभी थोड़ा सा सेलिंग आएगा, लेकिन इस पे अलर्ट रहें सारे। मैं आपको सबको ही एक बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, बहुत रेयरली मिलती है, बहुत रेयरली बता रहा हूँ आपको, कि ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आने वाला अभी है। 0.8619 लेवल चल रहा है। आप कहीं पर अलर्ट रखना इसकी, या बाय लिमिट भी डाल के रख दें, कोई इश्यू नहीं आएगा। 0.8560 के पास, यानी कि यहां से करीबन 60 पिप नीचे जब ये आपको मिले तो आप इसको आराम से भरें, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इस लेवल पर इसको बाय करने में आपको जो है लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, और प्रॉफिट होने के चांसेस जहां पर जनरली 100% होता है, ये यहाँ पर 500 टाइम्स हो जाएगा यूएसडी सीएचएफ को। इस लेवल को मिस ना करें अगर ये आता है तो। फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करें। अगर कोई आप में से हल्का फुल्का रिस्क लेना चाहता है तो करंट लेवल्स पे भी हल्की फुल्की बाइंग करके और नीचे एड ऑन की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, जिसको एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो एक्यूमुलेशन के पॉइंट से सही है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा और नीचे का इसमें वेट करें। अभी इसमें है 50-60 पे और नीचे गिरने की पावर, और उसके बाद ये आपको जो दिखाएगा बाइंग में बहुत शानदार चलने वाला है। और इसके जो टारगेट्स रहेंगे ज्यादा भी नहीं, तो 400-500 पिप के मैं टारगेट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल पर ये आएगा वहां से लगभग 700-800 पिप का इसका चलने का मोमेंट होता है। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए,
ये इस पेयर की खासियत है कि जब ये चलता है ना, वन साइडेड चलता है बुलेट ट्रेन की तरह, ये रुकने का नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम जो है ये चला था जुलाई के अंदर 8560 से, और जो टॉप बनाया है इसने वो बनाया है 9240 का। ठीक है, 2-3 महीने ये कंटिन्यू चला। ठीक है, फिर आते हैं अपन, ये अक्टूबर तक चला था, फिर अक्टूबर से इसने गिरना शुरू करा, और गिरते 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 ये कंटिन्यू अभी दिसंबर चल रहा है, तो उस लेवल्स पर आकर ये अपने इन लेवल्स पर ऑलमोस्ट टच करने पर है, यानी 60 पिप से ही दूर है, वैसे ये उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो इसकी पेयर की खासियत है, आप में से जिनको भी लॉसेस हो रहे हैं वो अपने लॉस की भरपाई जो है इस पर्टिकुलर पेयर से कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, कितना करना है, क्या करना है, वो आप देखेंगे आपके अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग। ये नहीं हो कभी भी आपको नींद कब नहीं आएगी, टेंशन कब होगी, वो बता रहा हूँ, जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा चीजें कर लेंगे। अकाउंट $1000 का है और आपने कोई स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, तो चांसेस हैं आपके डूबने के। अकाउंट $1000 का है, 0.10 से ले लिया, मस्त रहोगे, कहीं भी जाए इतना कोई फर्क नहीं पड़ने का। और 0.01, 0.02 या 0.05 से लेते हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग कुछ भी हो रही है, आपको कोई अकाउंट पर टेंशन नहीं, ना आपको नींद में दिक्कत आएगी, ना कोई स्ट्रेस होगा। तो अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखें, एक ही दिन में अमीर करोड़पति बनने की ना सोचें, आप नहीं बनेंगे। रोडपति बनने के चांसेस पूरे पूरे बनेंगे अगर आप रिस्क लेंगे तो। ठीक है, तो अगला पेयर है यूएसडी कैड। ओके, यूएसडी कैड की जो खासियत है वो एक बार देख लेते हैं। यूएसडी कैड ने रिसेंटली अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक करा है। ये वाला जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1.3385 लेवल, और इसको ब्रेक करके ये नीचे आ रहा है, तो इसमें हम लोग सेल की ही सजेशंस देंगे। और जब कोरिलेशंस की बात आएगी तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जहां यूएसडी सीएचएफ जाता है वहीं पर ही यूएसडी कैड जाता है। हाँ ये सही है, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों का बेस करेंसी तो यूएसडी है, लेकिन दोनों की टर्म करेंसी अलग अलग है। कैनेडियन और स्विस फ्रैंक दोनों ही अलग है, तो आपको इसमें ये देखना पड़ेगा, दोनों की चाल हल्की सी अलग होती है। कभी मोमेंटम किसी का शिफ्ट होता है, जैसे इसमें जब ये बाइंग आई थी, तो ये एक बार देख लेते हैं। ये वाली जब बाइंग आई थी जुलाई में, इसमें भी बॉटम आउट हुआ था, तो ये अपसाइड हुआ था, फिर इसमें करेक्शन आया था। तो ये जो करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ये वाली हमारी यूएसडी सीएचएफ में नहीं आई थी। और जबकि इसके बाद जब ये टॉप बनाया था, तो ये हमारा जो यूएसडी सीएचएफ है वो अक्टूबर में गिरना शुरू हो गया था, और जबकि ये उसके 1 महीने बाद भी बढ़ता रहा था, फिर ये नवंबर में गिरना शुरू हुआ था। तो पिछले 1-1.5 महीने में इसका डाउनफॉल देख लीजिए। मोर और लेस होते हैं, बट हम इसमें कोई बड़ा व्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा व्यू इसलिए नहीं, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होता थोड़ा सा नीचे जाएगा, और माइट भी जब वो थोड़ा 60 पे गिरे तो ये अपना नीचे इस भाव पर आ जाए, माइट भी जब वो वहां पर एक्यूमुलेट हो तो ये अपने रीटेस्टिंग करे, तो आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के गैप के साथ बाइंग देखने को मिलेगी इसमें भी। बट फिलहाल इसमें हम सेलिंग सजेस्ट कर रहे हैं आपको। तो इसमें ये व्यू जितने भी है, कोई भी इंट्राडे व्यू नहीं पूछा है आपने, तो मैं इंट्राडे पॉइंट से नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चार्ट आप देख सकते हैं, डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे आपको व्यू थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। तो आप उस चीज को कंसीडर करके चलना, ये नहीं कि आपने यूएसडी कैड बेच दिया, मार्केट में आपको आज ही लॉस हो गया 2-4 घंटे में, आपके यार कितना घटिया आदमी है, क्या हमारा लॉस करा गया, एक तो आया भी, सुना भी, टाइम भी दिया और लॉस भी दिया। तो भाई अपना स्पेसिफिक होके पूछ लेना कि इंट्राडे पूछ करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं, इसीलिए आपसे पहले ही पूछ लिया, कोई पोजीशन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी का चैप्टर जो चल रहा है ना, उससे थोड़े साइड पे जाके क्वेश्चन करना है, कर सकता हूँ? हाँ अरे सर, कुछ भी करिए, आउट ऑफ सिलेबस करिए ना। हाँ सर, ये आप जो मूविंग एवरेज लगा रहे हैं उसका कितने कितने का है वो जरा आप बता पाएंगे? 200, अरे 100, 50? सारा बताएंगे, मैं कुछ छुपाता ही नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि विद्या जितनी बढ़ा दोगे उतनी बढ़ेगी। प्लीज तो सर, ये प्लीज। मूविंग एवरेज जो येलो वाली है ये 200 की है, एसएमए है। ये जो है स्काई कलर वाली है वो 50 ईएमए है। और ये जो रेड और ग्रीन है वो मैंने क्रॉसओवर के लिए यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए, वो मेरी 914 है। 9, 9 and 14। 9 and 14? हम्म यानी चार आपने लगाया है, 9, 14, 50 और 200। हम्म
ओके सर, थैंक यू। अब इसमें आप सुन लीजिए, क्योंकि क्या है, ये भी हाँ हमने सर। सुना था कि अधूरा ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए, इसलिए यस सर। बता रहा हूँ आपको कि आप किस टाइप के ट्रेडर है ये नहीं पता, लेकिन ये मेरा है। ओके ये सर। जो मूविंग एवरेज इकलो देखिए, ध्यान से सुनना, कैंडल हाँ सर। स्टिक दुनिया जहान में हर किसी की सेम इंटरप्रिटेशन होती है। ओके सर। आरएसआई की सबकी सेम होती है, एमएसीडी की सेम होती है, लेकिन मूविंग एवरेज सबकी पर्सनल होती है। ये मेरी ओके। मूविंग एवरेज है, बैक टेस्टेड है। आपको मूविंग एवरेज का किस टाइप का आपका जो ओ, है ट्रेड करते हैं, जैसे आप इंडेक्स में करते हैं, किस में करते हैं बताइए, मैं आपको बताता हूँ कुछ। मैं जीबीपी जेपीवाई करेंसी में ही ज्यादा जाता हूँ। इंट्राडे या फिर पोजिशनल? नहीं नहीं, इंट्राडे इंट्राडे। इंट्राडे तो करनी है तो 9 और 14 लगा लो, बस बात खत्म। ओके सर। ओके ओके। और इंट्राडे के अंदर भी जैसे आप, कईयों को चुल होती है बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड काटने की, मतलब उनके अंदर क्या पेशेंस नहीं होता, मतलब रुक नहीं यस। पाते वो। तो वो वाले लोग जो है 5 और 12 की यूज करें, ईएमए दोनों ही, 5 ओके और सर। 12 की। हाँ। थैंक और यू। कोई किसी का कोई डाउट, किसी का कुछ क्वेश्चन? ये देखते हैं अपन, नेक्स्ट पेयर है, डिले है इसमें, बट क्योंकि है तो अभी बता भी रहे हैं। भाई इस पेयर में ये एनजेडी यूएसडी है, इस पेयर में इस वक्त जो पैटर्न बन रहा है वो हमारे पास बन के आ रहा है भैया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं इसको। ये देखिए, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न की खासियत क्या होती है कि हमें ये यहाँ पर बाय करना था, ठीक है। ये जो भी महानुभाव है जो अपना पेन चला रहे हैं वो प्लीज ना चलाएं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इस लेवल के ऊपर बाय करना होता है, और आप देखिए इस लेवल के बाद मार्केट का जो टारगेट है वो ये वाला लेवल होता है। तो मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करा, यहाँ पर बाय हुई। ये प्रेमराज जी है, प्रेमराज जी बार बार स्क्रीन को परेशान कर रहे हैं मुझे, या तो रिमूव करना पड़ेगा आपको प्रेमराज जी, आप मान जाइए। एडमिन प्लीज परमिशन दे, मैं इनको रिमूव करूं, प्रेमराज जी को बार बार परेशान कर रहे हैं स्क्रीन पर। एडमिन प्लीज अलाउ मी टू रिमूव प्रेमराज, स्क्रीन पर बार बार पेन चला रहे हैं ये। मैंने हटा दिया भैया, आप परमिशन नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। एक चीज सभी के साथ रिक्वेस्ट मोड पर ही है कि भाई देखो ऐसा है कि ये जितना भी सेशन हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं। हमारा पर्पस भी ये है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आपको हम लोगों का सपोर्ट लग जाए, एक बेनिफिट हो जाए आपका। हम लोग कोई चार्ज भी नहीं कर रहे इस चीज के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इज पेइंग टू मी, ठीक है। और उस केस में आके इतने प्रोफेशनल डिसिप्लिन सेक्टर में आके हम लोग अगर कोई सेशन चल रहा है और उसमें बीच में पेन वेन चला रहे हैं स्क्रीन पर और जान के कंटिन्यूअस बेसिस पे परेशान कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक मोमेंटम बिगड़ता है, आप समझ रहे हैं सारे। તો આપણે બોલું છું तो નરેશભાઈના इसी ફોનથી તો હવે तो इसी જો ડિસિપ્લિનમાં આપણે ચલાવવું હોય તો જ વેબિનાર ચલાવીએ બાકી અનડિસિપ્લિનમાં કામ કરું તો આપણા વેબિનાર ચલાવવાનો કોઈ મિનિંગ થતો નથી. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बोले। मुझे गुजराती आती नहीं है पर मैं समझता सही हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेबिनार चलाओ तो डिसिप्लिन से चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। बिल्कुल सही है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं इसकी। तो इसके बारे में हम बता रहे थे कि ये वाला जो है वो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न की जो रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। और राउंडिंग बॉटम में हमारे को पास जो ट्रेड होता है इस तरह का, वो हमें यहाँ कहीं पे बाय करना होता है, ये ब्रेकआउट पर जो ये कंसोलिडेशन फेज है, तो यहाँ पर मैंने बाय किया होता। तो ये देखिए ये वाला मोमेंट मुझे पूरा मिल चुका होता, और
हमारे पास जो इसमें स्टॉप लॉस होता है उस टाइम स्विंग के रिसेंट लो होते हैं, तो यहाँ का स्विंग का उस टाइम लो था ये वाला, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता। तो ये क्या है स्ट्रेटेजी, 3:1, 4:1, यानी कि लॉस तो एक का और प्रॉफिट चार का, या लॉस एक का प्रॉफिट तीन का, इस टाइप की हमारे को स्ट्रेटेजी देती है। बट क्योंकि हम इसमें डिले हो चुके हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल मैं आपको इस पेयर के बारे में बता देता हूँ। अभी भी इसमें फर्दर बाइंग ड्यू है, करीबन इसमें 150-200 पिप अभी इसमें और चलेगा ये बाजार एनजेडी यूएसडी में। ठीक है, एनजेडी जीपीवाई, इसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसको अवॉइड करते हैं। एनजेडी सीएचएफ, जीबीपी यूएसडी हम पहले बता ही चुके हैं आपको। जीबीपी एनजेडी देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ है इसमें। जीबीपी एनजेडी देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वीकनेस है इसमें, और सेलिंग भी दिख रही है। अब इसमें सेलिंग के रीजन देखिए, एकदम से जो मोमेंटम हुआ है वो देखो, ये वाला जो लेवल था 2.0290 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पहले मार्केट यहाँ पर आके एक बार से रुक गया, ध्यान से देखना, ये मार्केट यहाँ पर आके रुका, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब ये जो आज ही इसमें ब्रेकआउट आया नीचे की साइड, डाउन साइड, तो सपोर्ट का जब ब्रेक होता है तो हमने क्या बताया था, याद करो, सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या करते हैं अपन, सेल करता है। सेल करते हैं। तो देखिए इसमें सेलिंग देख लीजिए। अब इसका मैं आर्ली दिखा देता हूँ कितना अच्छा गिरा है ये आप देखिए कंटिन्यू, बिना मतलब आपको, जब कोई एक परफेक्ट लेवल से बिकेगी नहीं बाजार तो आपको क्लियरली क्लियर बोलता चलेगा और आपको दिखेगा कि हाँ भाई मेरे को मजा आ रहा है। और जब आपको आपने बाय करा है और मार्केट चले नहीं तो समझना आपने कोई गलती करी है, जब मार्केट आपने सेल करा और वो गिरे नहीं तो समझना आपकी कोई गलती है। तो ये एक छोटा सा इंडिकेशंस होते हैं अपन को जो पता लग जाते हैं। जीबीपी जेपीवाई हम आपको बता ही चुके हैं, जीबीपी सीएचएफ देख लेते हैं। जीबीपी सीएचएफ में भी अभी एक राउंड टॉप पैटर्न बन रहा है, राउंड के जस्ट अपोजिट राउंड टॉप, ये देखिए, ये ये आया। अब यहाँ पर है मार्केट, और मार्केट जो है ऑलमोस्ट इस लेवल पर आएगी। ठीक है, तो अभी भी इसमें मतलब फर्दर जो है इसमें सेलिंग है, करीबन 150-200 पिप की इसमें भी ड्यू है। तो आप इसमें सेल ऑन हाई की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। और मार्केट जो है नीचे आके एकदम से ऊपर भी हुआ है थोड़ा, इसमें आर्ली चार्ट पे देखेगा अपन को ये चीज। ये देखिए ये एक बार नीचे आया फिर से ऊपर गया, तो ये वाले लेवल्स जो थे 940 के आसपास गया था अपना लो बनाने के बाद, 880 का। तो 60 पिप की बाइंग आई थी एकदम से, तो ये वाली सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से अपन डाउन ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो डाउन ट्रेंड भी मेंटेन्ड है, तो ये अपन सेल कर सकते हैं। ये है, कुछ भी डाउट हो आपका, कैसा भी डाउट हो, आपकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन हो किसी में, तो डिस्कस कर सकते हैं, डरने का नहीं है, पूछने का है आराम से। ये वाला देखिए कितना अच्छा है, ये यहाँ पर देखिए, ये अप ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई, और यहाँ पर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने उसको डाउन की दाया रीटेस्ट किया, और यहाँ पर फर्दर सेलिंग अपॉर्चुनिटी और फिर से डाउन है। तो इसमें भी फर्दर सेलिंग है, ये भी हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे जीबीपी कैट भी फर्दर करने के लिए। और इसमें जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखिएगा, अभी 6892 चल रहा है, 6800, यानी कि 190 प्राइस में मैं फर्दर डाउनफॉल देख रहा हूँ। फिर यहाँ पर आके कहीं बार एक बार मार्केट रुक सकती है, क्योंकि सपोर्ट भी है, वहीं एवरेज का भी है, स्विंग के भी है, अदर चीजें। तो 190 पे फर्दर सेल ऑफ हम लोग आपको इसमें सजेस्ट कर रहे हैं जीबीपी कैट में।
ये देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट ब्रेक हुआ है जीबीपी ऑड में। जीबीपी ऑड में पिछले एक ये सपोर्ट देखिए, यहाँ पर एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था और एक ये सपोर्ट था। तो अगर अपन इसकी एक सपोर्ट लाइन मेंटेन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये तीनों की सपोर्ट लाइन है, इन तीनों की सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई, मार्केट जस्ट डाउन और मार्केट नीचे चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो हम बता देते हैं, वो है इसका 1.8482, यानी कि 85 मान लेते हैं। 250 पिप्स का जो है फर्दर इसमें डाउनफॉल मुझे एक्सपेक्टेड है इसमें यहाँ पर मार्केट का। और नहीं तो एक बार ये 1.8580 के आसपास, यानी कि 200-250 पिप की इसमें फर्दर सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो ये है। आप सभी को समझ आ रहा है चीजें जो हम बताना चाह रहे हैं कि अपन को क्या साइड बैठना है, क्या साइड नहीं बैठना है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉसेस क्या है? बोलो क्लियर है क्या? यस सर। हम्म। यूरो यूएसडी हम बता ही चुके हैं। यूरो यूएसडी में ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर अगर जाता है तो ब्रेकआउट एक बार आए तो अपन बाय करके चलेंगे इसमें। ये अच्छा एक लेवल है, इसके बारे में बता देते हैं। 1.09, 1.0990, यानी कि नहीं, ये कुछ और एक सेकंड, क्योंकि 10 0 तो चलेगा। ये इसके ऊपर 1.1015 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। पेयर बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। और पहले पूरा डाउनफॉल आया था इसमें भी, इसकी भी खासियत है कि चलता रहेगा वन साइडेड। इसमें अपसाइड आया, ये बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा। जो यहाँ पर करना मिस हो गए तो अभी ना करें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा करेक्शन फिर से है। या तो आप करेक्शन पे बाय कीजिए इसमें डाउन की साइड पे, और या फिर आप इसके 10-15 के ऊपर ब्रेकआउट पर ट्रेड कीजिए। ये हम बता ही चुके। यूरो एनजेडी जो है, ये एक ऐसा पेयर है जिसने बहुत सारे क्रूशियल सपोर्ट। इसकी क्या है कि ओवरऑल अगर अपन जर्नी देखें साइकिल, ये हर आपको मोमेंटम देता रहेगा दोनों साइड की। जैसे सांप चलता है ना, इस तरह से ये भी ऐसे ही चलता है। इसको देखेंगे, ये देखिए, ये अप गया, ये डाउन आया, अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया, अब गया पूरा डाउन आया, फिर अब गया, फिर डाउन आया, फिर अब गया, डबल टॉप बनाया, फिर से पूरा डाउन आया, ये सपोर्ट बना। अब यहाँ पर इसके कुछ लेवल बना लेते हैं, मान लो सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के। तो भैया पहला सपोर्ट तो इसका ये रहा। ये इसने अभी रिसेंटली ब्रेक करा है, आज ही, पिछले 2-3 दिन से भी करा है, लेकिन फाल फिर से ऊपर चला जाता है। दूसरा सपोर्ट बनाएंगे तो अब अपन आएगा ये वाला। अब ये वाला आएगा तो इसके नीचे भी आ रहा है एक, तो हम नीचे वाला ही बना देते हैं भैया। 1.7163, अभी का जो लेवल है 1.7423 है। इसके बीच में हमारे को कुछ दिख नहीं रहा है भी नहीं। तो ये एक इन लेवल्स के आसपास आता है। तो हम लोग एक बार देखेंगे इसमें। अभी भी सेल की स्ट्रेटेजी है फिलहाल के लिए, तो अभी अपन बाय नहीं कहेंगे, बाय आने के लिए बहुत टाइम है इसमें। जब तक तो अपना दूसरा सेशन आ चुका होगा। तो फिलहाल तो अपन इसमें भी सेल करके चलें। नेक्स्ट चलते हैं अपन। यूरो जेपीवाई में जो है, ओवरऑल जो है डाउनफॉल था। अभी अपन इसमें देखें कि ये वाला भाई ये डाउनफॉल है। उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। तो सेल ऑन हाई की फिलहाल स्ट्रेटेजी रखेंगे जब तक ये मार्केट जो है 158.60 के नीचे ट्रेड हो रही है। तब तक अपन इसको डाउन में ही रहेंगे, मतलब इसमें सेल साइड अपना व्यू मेंटेन करेंगे। ये बाइंग दिखा रहा है क्लियर क्लियर, यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी।
अब यूरो जीबीपी में जो है आज की बाइंग कंप्लीट हो चुकी है, कल आपको थोड़ी डिप दिखती है तो एक बार बाय करके चलें, कोई इश्यू नहीं है इसमें भी। यूरो सीएचएफ देख लेते हैं। अवॉइड करिए यूरो सीएचएफ, क्योंकि यूरो सीएचएफ की दो कहानियां यहाँ पर। ये डबल बॉटम बन चुका है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन आया। तो या तो ये नीचे दिखे कहीं पर तो आप बाइंग करके चलें, या फिर अभी इसका कोई क्लियर कंफर्मेशन अपने पास नहीं आ रहा है, तो इसको नीचे की साइड दिखता है तो देखिए आप। ये यहाँ पर बाय की ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर रिसेंटली जो इसका डाउनफॉल आया था, मतलब जहां से बॉटम आउट हुआ था और जहां से इसने रिसेंट टॉप मारा, तो ये देखो एक इस तरह की एक शेप में गया है। तो इस लेवल पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो बॉटम से टॉप पर लगाई, तो 50% के आसपास मार्केट जो करेक्ट हुई है। और 50% के आसपास करेक्ट होने के हमारे पास एक और रीजन भी है कि 50% के आसपास एक तो मार्केट ने रिवर्सल बनाया, प्लस मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है। ये वाला जो कैंडल था वो बुलिश मराबूजो कैंडल था। तो यहाँ पर इसके रीजंस जो हमारे पास बाइंग के ज्यादा बनते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बाय करके चलेंगे इस पेयर को, अपन फायदे में रहेंगे। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, ये तो वही है जो हमने भी करा था, यूरो कैड है। एक सेकंड, यूरो ऑड की देखते हैं। यूरो ऑड हमारे को प्योरली डाउनफॉल दिखा रहा है। सेल के लिए फर्दर सेलिंग हमारे पास अभी हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गिर चुका है, डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें पोजीशन फंसती है तो आप निकलने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जब ओवरसोल्ड होता है तो हम लोग मार्केट को अवॉइड करते हैं। नो डाउट मोमेंटम मार्केट के फेवर में होता है, लेकिन ऐसे केस में हमारे पास रिस्क जो है बढ़ जाता है। क्योंकि अगर ऐसी पोजीशन अगर जब फंस जाती है, तो या तो हमें हेज करनी पड़ती है, हमें पूरा ही मतलब देखना पड़ता है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे तो स्टॉप लॉस की प्रोबेबिलिटी हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ट्रेड्स अपन को अवॉइड करने हैं। तो ये है आज के लिए। आई होप आपको जो है सेशन समझ आया होगा। आपको क्लियर हुआ कुछ आज पोजीशंस के बारे में, या फिर मान लो किस पे अपन को बैठना है, किसको अवॉइड करना है, किसका अपन को सेल करना है, क्या बाय करना है, बताइए सारे। प्रतीक पटेल, यस, ओके। बाकी सबको, जिग्नेश जी यस, किरण पटेल यस, ओम जी यस, ओके। कोई डाउट है आपका आज के सेशन के बारे में? कोई भी डाउट है किसी भी तरह का? आपका अगर कैसा भी डाउट है, कोई भी डाउट है आज के सेशन के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं भाई। ओके, नो सर जी। तो हम लोग सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। कहीं पे कैसा भी कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा आज का आपको? कुछ इन्फॉर्मेटिव था? कुछ फायदा हुआ आपका? यस सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। कुछ नया लेकर आएंगे हम लोग।
नेक्स्ट वीक में हम लोग देखिए कुछ ऐसा करेंगे कि एक सेशन हम लोग लाइव मार्केट पे करेंगे और एक सेशन में हम लोग कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी नॉलेज भी अपग्रेड होती रहे। और प्रैक्टिस की अगर आपको, जैसे अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं सीरियस नोट पर बता रहा हूँ कि अगर आपको रियल में सीखना है, आपको अपने अंदर इसी टाइप की एनालिसिस करनी है कि भाई मैं प्रिडिक्ट कर पाऊँ मार्केट को, कब मेरे लिए तालियां बजे, और मतलब लाइक प्रिडिक्शन होता है ना, तो उसके लिए तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। हम कैसे अलग हैं कोर्स कराने में, वो मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सा फंडा है। जैसे अगर हमने आपको सेशन कराया है तो वो सिर्फ आप सुनेंगे, लेकिन कोर्स के अंदर हम लोग आपसे प्रैक्टिस भी कराते हैं। और खेल सारा होता है प्रैक्टिस का कि जो आपने सीखा उसमें आपने क्या सीखा, कितना सही करा और कितना गलत करा। क्योंकि हम सेशन में क्या करते हैं, जो सिर्फ बताते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान सबकी आदत है सुनने की। जबकि जो हम कोर्स है उसमें हम लोग आपको ज्ञान देते हैं, साइमल्टेनियसली अगले दिन उस ज्ञान का टेस्ट होता है, चेक कराओ। अब चेक कराओ तो आपके स्क्रीनशॉट्स देखते हैं हम लोग कि सही करा है कि नहीं, जहाँ गलत करा उसमें हम आपकी कमी बताते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट। और मैंने आपको यूएसपी बताई थी कि जो कोर्स हम करा रहे हैं एडवांस कोर्स, उसमें आप जितना भी पे करेंगे, जैसे 3 मंथ का ड्यूरेशन $1000 का है, तो 3 महीने के अंदर $1000 का प्रॉफिट हम लोग आपको कमा के देंगे आपके ही अकाउंट में। आपसे ही ट्रेड, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपको बेनिफिट है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब अपन सोचेंगे तो हमारा वो चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप देख लेना, एडमिन से कांटेक्ट कर लेना, जैसा भी हो। ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।